एसएससी ने जेएचटी 2023 का नोटिस जारी कर दिया है। इन्होंने कहा था कि 22 तारीख को नोटिस आएगा, 22 तारीख को ही आया था। इसकी लास्ट डेट होगी 12 सितंबर 2023 रात 11 बजे और 13 से 14 तारीख तक आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। मतलब करेक्शन क्या है, कई बार होता है कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो लेकिन उसमें एडिट करने के चांस उसके बाद में नहीं होते जब फाइनल सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे एसएससी चार्ज देता है, हालांकि 200 रुपये शायद ये चार्ज लेते हैं करेक्शन करने के लिए। तो इस नोटिस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नोटिस में हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस नोटिस को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कई बार होता है, लास्ट टाइम भी हुआ था कि हमने हालांकि चीज़ें बताई थी लेकिन उसके बावजूद भी एक दो लोगों ने कमेंट की थी कि आपने ये चीज़ नहीं बताई, इस वजह से मेरी ये कमी रह गई, ये गलती हो गई। तो आप केवल कोई भी वीडियो देख रहे हो, नोटिस खुद से पढ़ो, तो वीडियो देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बताते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो पेपर 1 होता है वो 16 अक्टूबर इन्होंने डेट दी हुई है, देखते हैं कब होता है। बाकी आप तैयारी के हिसाब से 16 अक्टूबर ही मानकर चलिए। वैकेंसीज का बता रहे हैं तो बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ने जेटीओ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर नाम कर दिया है, तो इसीलिए इन्होंने जेटीओ जूनियर ट्रांसलेटर जेएचटी ये सब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि टेंटेटिव वैकेंसीज इस बार इन्होंने पहले ही बताई हैं, लास्ट टाइम नहीं बताई थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कैग की बात करें तो कैग को हमने क्यों हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इनकी तरफ से वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। फिलहाल इन्होंने 24 वैकेंसी ही इनके पास हैं, 24 की 24 भेज दी हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम और भी, यानी कि फाइनल तक अगले 5, 6, 7 महीनों में इनके पास वैकेंसी बढ़ेंगी, तो वो भी ये ज़रूर देंगे, चांसेस हैं बढ़ने के। सीबीआईसी ने हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं तो 102 वैकेंसी है, वो दे दी हैं। शायद इसमें बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी चांसेस हैं। आगे चलते हैं तो राजभाषा विभाग, यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी इनके पास हैं, लेकिन अगर खाली होती है तो बिल्कुल राजभाषा विभाग भी बढ़ाएगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 307 वैकेंसीज इस बार आ चुकी हैं, जहाँ पे सीनियर ट्रांसलेटर की 10 वैकेंसी हैं, एक IHQ MOD में है और बाकी 9 वैकेंसीज MSME में है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज की वजह से बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बार। तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स अपना ध्यान से देख लेना कि सीनियर और जूनियर की पोस्ट के लिए वो अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबल है या नहीं है। आगे कहते हैं एज लिमिट, तो ये भी हमने एक लेटर आप टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ था और 99% बताया था कि ये जो 1/8/2023 ही एज होगी। तो 1/8/2023 को आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको पता ही है SC ST OBC PWBD कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन को कितना मिलता है। आगे चलते हैं तो और मुख्य बिंदु आते हैं, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, उनके फॉर्मेट्स इन्होंने बताए हुए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत कैंडिडेट्स को जो है डाउट होता है, तो इस वीडियो में आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पे एसएससी कहता है अगर MA हिंदी में है तो इंग्लिश आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इलेक्टिव हो, कंपलसरी हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी रहा है ना, तो भी आप एलिजिबल हैं। सेम MA इंग्लिश वालों के लिए है, अगर MA इंग्लिश है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पे। या फिर कहते हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपके पास किसी और सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम से मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश आपका उसी तरह से सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। और अगर मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी सब्जेक्ट, जैसे हमने आपको ऊपर बताया, कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। या फिर कहते हैं किसी और ही सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है, उर्दू वगैरह में है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट, या तो उनमें से एक कंपलसरी, एक इलेक्टिव हो, या दोनों कंपलसरी हो, या फिर एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। इसके साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस। सेम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर के लिए भी सेम है, यहाँ पे चेंज होता है, तो सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो।
आगे कहते हैं जो डिस्टेंस से डिग्री करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं, डिप्लोमा करते हैं या फिर ओपन से करते हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं यदि उन्होंने यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो भाई इस बार भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एसएससी नहीं कराएगा। इसका नुकसान तो है लेकिन क्या कर सकते हैं, सभी झेल रहे हैं वो नुकसान, जितनी सारी भर्तियां होती है। तो अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी है, ये सब इन्होंने बताया। 100 रुपये लगते हैं और किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला है या फिर SC ST कैंडिडेट, PWBD एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 100 रुपये भी नहीं होते। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो UR, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स के लिए ही 100 रुपये फीस है। विंडो करेक्शन की आपको बता ही दी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लो कौन सा आपके नज़दीक पड़ता है वहीं से देना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। पेपर 1 में आपको पता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 100 नंबर की आती है। 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे 40 मिनट किसको मिलते हैं, जो सब कैटेगरी से होते हैं PWBD कैंडिडेट्स को। पेपर 2 इसके बाद होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ट्रांसलेशन ऐसे आता है, एक हिंदी से इंग्लिश, एक इंग्लिश से हिंदी और एक इंग्लिश में ऐसे, एक हिंदी में ऐसे। ये 200 अंक का होता है, ये भी 2 घंटे का होता है। PWBD के लिए 2 घंटे 40 मिनट। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सबसे बड़ा डर ये था कि 1/3 की हो सकती है लेकिन 1/4 की है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपके नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। पेपर 2 में यहाँ पे इन्होंने इस बार SSC का नोटिस जो है बहुत ही साफ सटीक तरीके से बनाया हुआ है। तो इन्होंने पहले ही बता रखा है कि पेपर 2 में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद नहीं रखनी है, और UFM से भी बचना है। आपको अपनी कॉपी में कहीं पे नंबर वंबर दे के नहीं आने किसी को। आगे कहते हैं सिलेबस क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है कई सारे ग्रुप्स में, कई बेवकूफ़ तो क्या कहें, कुछ लोग हैं भ्रमित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि लिटरेचर भी आएगा। तो भाई एक बार ध्यान से पढ़ लो, ट्रांसलेटर बनने जा रहे हो, ट्रांसलेशन ध्यान से कर लो। ये कह रहे हैं क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। भाई लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग, ना कि आपसे ये कहा है कि आपको लिटरेचर आपके एग्जाम में आएगा। और सबसे बड़ी बात, आज तक के जितने नोटिस हैं उनमें सभी में जो कहते हो कॉपी पेस्ट आपको मिल जाएगा, देख लेना, वहाँ पे चेक कर लेना। तो पेपर 2 के लिए भी हमने आपको बता दिया है। आगे फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो भी बता दी है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये बहुत ही गलत है। फिर बताते हैं फाइनल रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाएगी, ये भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है इस बार। मोड ऑफ सिलेक्शन क्वालिफाइंग तो 30%, ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और टाई केस में क्या हो सकता है देख लेना, माल प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी देख लो। इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक बार ध्यान से पढ़ लो। और फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके जो हैं वो ब्लर्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी कुछ ये सर्टिफिकेट्स है। SC ST OBC जितने सारे कैटेगरी से बंदे हैं वो एक बार इनको ध्यान से देख लें कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्क्रीनशॉट में SSC ने समझाया हुआ है, तो ये चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लें। ये SC ST का सर्टिफिकेट है, इसके फॉर्मेट में होना चाहिए। OBC का ये है, EWS का ये है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। SSC ये नहीं कहता कि हाँ इसका प्रिंट आउट लेके आप इसको बनवा सकते हो, ऑथराइज करा सकते हो, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था SSC GHT 2023 के नोटिस में। और एक बार फोटो सैंपल देख लो, कौन से फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं, किस तरह के और किस तरह के नहीं करने हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है और उम्मीद है बढ़ने की। कुछ लोग मानते हैं कि घट जाती है बाद में, लेकिन यहाँ पे जो उम्मीद लगाई जा रही है वो यही है कि वैकेंसीज जो है वो 400 से भी ऊपर जा सकती है। हालांकि हमने 5 मई को आपको बताया था कि वैकेंसी जो है 350 लमसम करके, स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 350 करके वैकेंसीज होंगी। लेकिन अब जो संभावना नज़र आ रही है तो वैकेंसी 400 प्लस जाने के चांसेस बिल्कुल पूरे हैं।